नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जब से अपनी कॉलेज लेक्चरर भर्ती आई है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या यूँ का असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, तब से लगा के अब तक एक जो है भ्रांति, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि फैलाई जा रही है। वो ये है कि जैसे अभी आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या कह दीजिए कॉलेज लेक्चरर बनने की जो योग्यता है वो ये है कि आपको पीजी चाहिए, मतलब कि मास्टर चाहिए, चाहे एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी है, या फिर आपका जो भी संकाय है वो, तो उसमें पीजी चाहिए और साथ में नेट क्लियर चाहिए। तो ये दो ही योग्यताएं हैं इसमें, चाहे नेट कितने भी परसेंटेज से हो मान्य है। पीजी जनरल कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, सामान्य जो श्रेणी है, उसके लिए 55%, फिर रिजर्व है तो फिर 5% कम। तो ये दो ही योग्यताएं हैं। लेकिन इसके साथ अब एक और भ्रांति जो है पिछले काफ़ी समय, जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग एक साल से ये चल रही है कि आगामी जो भर्ती होगी कॉलेज लेक्चरर की या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में, उसमें पीएचडी अनिवार्य होगा कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए। तो दोस्तों, उसके संबंध में आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले यूजीसी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय राजपत्र यानी कि जो भारत का गजट है, उसमें भी जो है ये चीज़ें निकल के सामने आई है कि क्या निर्णय लिया गया है। तो क्या ऑथेंटिक रूप से हम ये मान लें कि कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है, या फिर ऐसा एक वो कहते हैं ना कि एक भ्रांति है जो फैलाई जा रही। तो आज उसके बारे में दोस्तों क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिनके बिल्कुल अपने जो सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर सारा जो कंट्रोल होता है वो इसी विभाग का है। तो इनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है 12 अक्टूबर को। अब ये जानकारी तो मुझे 13 तारीख को लगभग मिल गई थी, बट समय ही नहीं मिल रहा था, कि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा समय कम मिलता है तो फिर जानकारियाँ भी लेट हो जाती है। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या है इस जो ये प्रेस नोट है, इसका विषय ये है कि पीएचडी एज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशन ऑफ डेट रिगार्डिंग। अब देखिए, एज यू आर अवेयर, यूजीसी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। तो मतलब उच्च शिक्षा में जो मापदंड होते हैं शिक्षा के, वो सब मैनेज कौन करता है? यूजीसी करता है, चाहे वो कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। तो उनके लिए जो है रेगुलेशन 2018 स्टिपुलेशन दैट द पीएचडी डिग्री शॉल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम 1/7/2021। मतलब 1 जुलाई 2021 से बातें चल रही थी कि ये जो है अनिवार्य कर दी जाएगी। तो अगली भर्ती में, इस भर्ती में लागू हो सकता है, शायद अगली भर्ती तक पक्का ही हो जाएगा। ऐसी चीज़ें चली, तब काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए। अब तक मैं रोज़ अगर मैं 100 जो है क्वेश्चन या कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ, तो उसमें से 4-5 ऐसे होते हैं जिसमें ये पूछते हैं कि सर पीएचडी अनिवार्य है क्या, हम कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, उसकी प्रिपेयरनेस करना चाहते हैं। तो देखिए, वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। तो कुछ अधूरे ज्ञानियों ने आके ये बोल दिया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ज़रूरी है। देखिए, यहाँ क्लियर किया गया है कि सबसे पहले देखिए यूजीसी कौन है, जो मैनेज करती है हायर एजुकेशन में जो पढ़ाई के अध्ययन के मापदंड है वो। तो यूजीसी कौन है ये आप समझ गए। अब देखिए, स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, तो मतलब टीचर्स और वहाँ का जो एकेडमिक स्टाफ है, मतलब शिक्षा संबंधी जो स्टाफ है, सारा कौन मैनेज करता है? यूजीसी करता है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। तो आप समझ सकते हो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ दोनों की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगली लाइन क्या है कि पीएचडी डिग्री शॉल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। बस यही पंक्ति है जो थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। कोई चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई टीचर हो, जो आके ये बात बोलता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी ज़रूरी होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, पीएचडी ज़रूरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या यूँ कहें कि अभी हो जाएगी 1/7/2023। यानी कि देखिए अगली लाइन भी, द यूजीसी इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंडेड द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीएचडी एज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम 1/7/2021 टू 1/7/2023। मतलब 1/7/2021, मतलब 1 जुलाई 2021 की तुलना में अब जो है 1 जुलाई 2023 से ये लागू होगा। पर देखिए ये पंक्ति की इन यूनिवर्सिटीज, मतलब विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सहायक आचार्य बनना है, तो उसके लिए जो है आपकी पीएचडी अनिवार्य होगी। कॉलेजेस का यहाँ कुछ भी लिखा नहीं हुआ। हालांकि जो ऊपर वाली लाइन है उसमें कॉलेजेस लिखा है, दैट मीन्स कि ये कॉलेज के लिए भी नियम बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज के लिए कोई यूनिवर्सिटी नियम बनाएगी, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी खाली एग्जाम करवाना यही काम करती है। रूल जो है वो यूजीसी बनाता है, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो।
तो जब कॉलेज के लिए भी नियम बनाए जा सकते हैं तो यूजीसी ने देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इन यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सहायक आचार्य बनना है, या यूँ कहें कि यूनिवर्सिटी का लेक्चरर अगर आपको बनना है तो आपके पीएचडी जरूरी होगी 1 जुलाई 2023 के बाद में, उससे पहले नहीं है। और कॉलेज लेक्चरर के लिए तो फिलहाल ऐसा कुछ भी मापदंड नहीं है। तो आप यहाँ से स्पष्ट समझ लीजिए कि कॉलेज लेक्चरर अगली जो भर्ती 2023 में आएगी, जैसे मैंने काफ़ी सारी बार आपको बताया भी है कमेंट्स में वगैरह, और कई सारे ऑथेंटिक अपडेट भी मैंने दी हैं, 2 वीडियोस भी हैं इस बारे में, उनकी मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट में भी आपको वो लिंक अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें आप देख सकोगे कि कितने पद रिक्त हैं और उस पर भर्ती कब तक आ सकती है। और उसके बारे में एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जिसमें जो है रिक्त पद और भर्ती कब तक आ सकती है, क्या योग्यता वगैरह सारी बातें भी करेंगे जल्दी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 1 जुलाई 2023 से लागू होगा पीएचडी वाला रूल, और वो भी किस पे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। कॉलेज में भी जो है पहले जिनको कॉलेज लेक्चरर बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा पता हो, 2014 की जो भर्ती हुई थी कॉलेज लेक्चरर की, उसको कॉलेज लेक्चरर रिक्रूटमेंट कहा गया, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नहीं कहा गया। तो आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यही एक अंतर है जो समझने चाहिए कि किसके लिए क्या मापदंड है। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी दौड़े भी कि हम जो है पीएचडी कर लें। अब कोई एमडीएसयू के लिए दौड़ा, कोई एमएलएसयू के लिए। तो एमएलएसयू ने तो चलो अभी प्रवेश परीक्षा के बारे में चीज़ें क्लियर कर रखी है, पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी। लेकिन एमडीएस तो बहुत ढीली यूनिवर्सिटी है, 3 साल में एक बार उनकी पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें परेशान हुए कि अब अगली बार अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी ज़रूरी होगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में पीएच जो है आप अगर बनना चाहो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो फिर आपकी पीएचडी ज़रूरी होती है, और कॉलेजेस के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं है और नहीं है। तो मैंने काफ़ी बार आपको कमेंट्स में भी बताया। तो कई सारे बच्चे कह रहे थे सर वो यूट्यूबर बता रहे हैं, तो भले ही कोई कुछ बताए, लेकिन जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो होती प्रेस नोट में, वो होती है जो काफ़ी जो फेमस न्यूज़पेपर होते हैं उनमें, या वो होती ऐसी फेमस मैगजीन्स होती हैं उनमें। तो ये सारी चीज़ें, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं उनमें। तो ये ऑथेंटिक जानकारी है, और इसका प्रेस नोट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आप समझ सकते हो कि 1/7/2023 यानी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी, वो भी किस पे, यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए, ठीक है। और इसका जो एक नोटिफिकेशन है वो भारत गजट 11/10/2021 में भी दिया। आप देखिए वो गजट का भी मैं आपको दिखा दूं। और ये एक और जो यूजीसी की तरफ से जो नोटिफिकेशन है 11 अक्टूबर का, फिर 12 का भी मैंने आपको बताया। द पीएचडी डिग्री शॉल बी ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी और उसके जो विभाग होते हैं, विश्वविद्यालय, उनके जो आपको पता है वहाँ पे कला का अलग विभाग होता है, विज्ञान का अलग होता है, वाणिज्य का अलग होता है, अभियांत्रिकी का अलग होता है। तो सभी अलग अलग विभाग होते हैं, कृषि का भी जो है जगह जगह होने लग गया। तो ये सारे विभाग है, उनमें जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी किसी विभाग में, तो आपको ज़रूरी होगा 1 जुलाई 2023 से पीएचडी किया हुआ होना। तो देखिए ये क्लियर हो गया। और ये भारत राजपत्र यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया, उसका देख लीजिए, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ, आप आसानी से समझ भी पाओगे कि लघु शीर्षक और प्रारंभ इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु जो उपाय संबंधी जो सारे काम देखता है, वो कह रहा है कि ये राजपत्र उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु जो न्यूनतम अर्हता निर्धारित करता है, जैसे मैंने अभी इंग्लिश में भी था, वो सेम बातें हिंदी में लिखी हुई है। देखिए क्या नियम है इसमें, देखिए दोस्तों कि दिनांक 1 जुलाई 2023, अब देखो साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2023 से विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। मतलब 1 जुलाई 2023 से होगी पहली बात, यानी कि अभी लगभग 1.5 साल रह गए। तो एक तो ये क्लियर है। दूसरा, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय भी लिख सकते थे वो, लेकिन नहीं लिखा, जिसका स्पष्ट मतलब यही है कि खाली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़रूरी होगी 1 जुलाई 2023 से पीएचडी। बाकी के लिए यूजीसी ने ये निर्धारित किया है जो नेट और अपने मास्टर से होगी। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि नेट का जो यूज़ है ना वो खाली एक ही जगह है, वो कहाँ पे, असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए। तो जब नेट को हटा के कॉलेज के लिए भी अगर पीएचडी अनिवार्य कर दें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो आप समझिए कि नेट का मतलब क्या रहेगा फिर। देखिए जेआरएफ तो क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। आगे पीएचडी में आप एडमिशन लोगे तो जो आपका खर्चा आएगा अनुसंधान के लिए, वो सारा जो है जेआरएफ के थ्रू यूजीसी देने वाली। तो वो तो हो गया क्लियर कि चलो
JRF का तो ये मतलब है, लेकिन नेट का मतलब यही है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो वो यही है कि एक पूरे देश का एक एग्ज़ाम हो और उसमें जो है कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए जो योग्यता है ना उसका मापदंड निर्धारित किया जाए। तो बस नेट का मतलब ना खत्म हो, इसीलिए कॉलेज लेक्चरर के लिए या यूँ कहें कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स प्लस नेट, और PhD के लिए आपको जैसे पता है कि PhD जो है किसके लिए अनिवार्य है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अनिवार्य है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और इन दोनों जो ये प्रेस नोट हैं इनके मैं आपको लिंक दे दूंगा, PDF के जो लिंक है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप खुद इन चीज़ों को पढ़िएगा और अपने आप क्लियर कर लीजिएगा कि हाँ कौन सही है और कौन गलत है। तो ये थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, लोग पता नहीं व्यूज़ वगैरह के लिए कर देते हैं, तो इन चीज़ों को क्लियर रखिए। और अगर इस बार अच्छे नंबर बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बन रहे किसी रीज़न से तो फिलहाल तो निर्णय मत करो कि हम सिलेक्शन से बाहर हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ही ज़्यादा कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगली भर्ती के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे, कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, क्या सारी चीज़ें होने वाली है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।